Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 9 English worksheet number 46। जैसे कि मैंने आपको सारे PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं वर्कशीट्स के अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, या इसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं सारी वर्कशीट्स को, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ये वर्कशीट आपको मिलेगी 20/10/2020 को, यानी कि 20 अक्टूबर 2020 को। इसके अंदर बच्चे हम आपकी एक बिहीव जो बुक है उसकी एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। दैट स्टोरी इज नोन एज द स्नेक एंड द मिरर। एक सांप और मिरर की, शीशे की कहानी जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इज ए नरेटिव स्टोरी। नरेटिव स्टोरी का मतलब जो लेखक है वो खुद बता रहा है इस स्टोरी को। अबाउट अ बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर, एक कुंवारा जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके बारे में। हु इज टेलिंग हिज फ्रेंड्स एन इंसिडेंट विच हैज़ हैपन्ड इन हिज लाइफ, जो अपने मित्र को, अपने दोस्त को अपनी लाइफ में एक ऐसा जो इंसिडेंस हुआ था उसके बारे में बता रहा है। सो देखिए हमारे पास है ही बिगिन विथ हिज स्टोरी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो स्टोरी को स्टार्ट किया। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, हैज़ ए स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी ए फुल ब्लडेड कोबरा, यानी कि यहाँ पे कोबरा टाइप की बात हो रही है, एक सांप की बात हो रही है। ही बिगिन विद हिज स्टोरी व्हेन वन नाइट ही रिटर्न टू हिज रेंटेड रूम। उन्होंने जो है वो स्टोरी की, यानी कि कहानी की शुरुआत की उस रात से जब वो जब वो अपने रेंटेड रूम में, किराए के रूम में आते हैं रात को वापस। एंड हियर्ड फैमिलियर साउंड्स ऑफ रैट्स फ्रॉम द अबव। और जो साउंड्स हैं रैट्स के, फैमिलियर ऐसे चूहों के रेंगने की, चलने की जो आवाज़ें आती है या उनके बोलने की जो आवाज़ें आती हैं उनको उसने सुना। द रूम वाज इलेक्ट्रीफाइड सो ही लाइटेड, नॉट इलेक्ट्रीफाइड सो ही लाइटेड ए कैरोसिन लैम्प। जो रूम था उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और ऑब्वियस सी बात है कि रात का टाइम था, तो उसने जो कैरोसिन लैंप है, यानी कि जो चिमनी, लालटेन जो होती है, उसको जलाया और उसको टेबल के ऊपर रख दिया। देन लुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, फिर उसने अपना ब्लैक कोट देखा, वाइट शर्ट एंड नोट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम। और उसने अपनी जो ब्लैक कोट निकाला, ठीक है, उसके बाद में वाइट शर्ट और उसके बाद में नोट सो वाइट, मतलब ऑफ वाइट सी एक जो वेस्ट जो होती है ना कोट के नीचे पहनते, वो निकाली और उसको टांग दिया। ठीक है, ये है मिरर, देख लो, ये है वो डॉक्टर। उसके बाद में है लेटर व्हेन ही कुड नॉट स्लीप ही टुक स्ट्रॉल आउटसाइड। एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो सो नहीं सका तो वो स्ट्रॉल किया आउटसाइड एंड कम बैक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। स्ट्रॉल मतलब बाहर गया और वापस आया और मिरर के सामने खड़ा हो गया। ठीक है, ही बिगेन सेल्फ एप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर समझता था और अपनी जो ब्यूटी है उसकी तारीफ़ें करने लगा अपने मन ही मन में, और अपने फ्यूचर को प्लान करने लगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अपने आप को सुंदर देख रहा है, हैंडसम देख रहा है, तो मतलब फ्यूचर प्लानिंग अबाउट हिज मैरिज होगी। ठीक है, ही थॉट ऑफ मैरिंग ए रिच बट ए फैट डॉक्टर हु वुड नॉट एबल टू कैच हिम। मतलब वो क्या चाहता था कि एक अमीर और एक फैट मतलब मोटी डॉक्टर से वो शादी करना चाहता था जो उसको पकड़ ना सके। इफ़ एनीथिंग एवर गोज रोंग, अगर कुछ गलत हो जाता है कभी तो। द साउंड्स बिफोर अबव हैड स्टॉप्ड एंड सडनली देयर वाज ए थर्ड साउंड बिहाइंड हिम बट ही इग्नोर्ड इट। उसके बाद में क्या हुआ कि जो साउंड्स आ रहे थे वो एकदम से बंद हो गए और एक थर्ड साउंड आया, ऐसे मतलब शाम की वो जो आवाज़ नहीं होती जिससे वो फन बना के ऐसे फुंकार सी भरता है वैसी, पर उसने इग्नोर कर दी। नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन ए चेयर एंड ट्राई टू लुक बिहाइंड फॉर द रीज़न ऑफ द साउंड। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने चेयर के ऊपर बैठा और एक बार मतलब ट्राई किया पीछे देखने की कि कहाँ से आवाज़ जो है वो आई है। सडनली अ स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। तो रिगल मतलब रेंगता हुआ जो है वो एक सांप आया बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पिछली साइड से, एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, और उसके जो है कंधे पे आके बैठ गया, लैंड कर गया। ठीक है, एंड इट रिकॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म एंड हिज एल्बो। तो उसके फिर क्या कि लेफ्ट आर्म से वो रिकॉइल्ड करता हुआ ऐसे घूमता हुआ, ठीक है, सांप चलता है ना जब ऐसे घूमता हुआ रेंग रेंग के, वो क्या है उसकी लेफ्ट आर्म पे आया और उसके बाद में एल्बो यानी कि कोहनी के ऊपर आ गया। ठीक है,
उसके बाद में इन दिस सिचुएशन व्हेन ही लेफ्ट नो चॉइस, और इस सिचुएशन में जब उसके पास कोई चॉइस नहीं था क्योंकि आगे सांप बैठा था तो उसको ये था कि ये खाएगा, ठीक है। रियलाइज द dawned upon him that he was simply a poor foolish and stupid doctor, तो वो बोलता है कि वो जो है वो एक पुअर गरीब, फुलिश यानी कि बेवकूफ़, स्टूपिड यानी कि मूर्ख डॉक्टर है कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन हो जाती है तो उसके पास कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई अगर सांप उसको काट लेता है तो एंटी पॉइजन जो पॉइजन्स होती है वो नहीं है, तो वो इस सिचुएशन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो बोलता है कि ब्यूटी एक साइड है बट वो क्या है, एक फुलिश, पुअर और स्टूपिड डॉक्टर है। एट वेरी मोमेंट द स्नेक टर्न एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर, और जल्दी ही स्नेक क्या करता है, ये जो स्नेक यहाँ पे बैठा है ना, जल्दी ही स्नेक जो है वो पीछे मुड़ता है और अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी जो परछाई है वो मिरर के अंदर देखता है। इट स्लोली अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म एंड मूव्स टुवर्ड्स द मिरर, वो उसकी जो कलाई है उसमें से अपने आप को अनवाउंड करता है, मतलब उसमें से निकलता है, खुल के जाता है किसकी तरफ, मिरर की तरफ। द डॉक्टर क्वाइटली गॉट अप फ्रॉम द चेयर, और जैसे वो उसके हाथ से निकलता है तो डॉक्टर जो है वो चुपचाप खड़ा हो जाता है उस चेयर से, एंड वेंट आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से बाहर आ जाता है, एंड रैन आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर भागता है। ही रीच्ड हिज फ्रेंड्स होम, उसके बाद में वो अपने दोस्त के घर पे जाता है, फॉर द नाइट, रात को रहने के लिए। देन नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स, all he got was his vest only, everything else was stolen by some thief। और जब वो वापस आता है रात अपने फ्रेंड के घर गुजारने के बाद में, अपनी बिलोंगिंग्स को, मतलब वो कमरा छोड़ना चाहता है क्योंकि वहाँ पे चूहे और सांप बहुत हैं, तो इसलिए जब वो वापस आता है तो सिर्फ उसको अपनी जो वेस्ट है यानी कि जो बनियान थी वही मिलती है, और बाकी सारा कुछ जो है वो थीफ जो है वो चोरी करके ले जाता है। I have never seen it since it was a snake which was taken its own beauty। तो वो बोलता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सांप जो है वो अपनी ही सुंदरता को निहार रहा है शीशे के अंदर। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या तुमने सांप को अगले दिन देखा सुबह, डॉक्टर से पूछता है, ठीक है। हैज़ द डॉक्टर सेल्फ डिस्कवर्स दैट ही इज़ ए वेन एंड फुलिश मैन, तो डॉक्टर जो है वो रियलाइज़ करता है कि वो बेवकूफ़ और पागल इंसान है, बिल्कुल नल्ला। इट्स द मोमेंट ऑफ क्राइसिस विच हेल्प्स हिम टू रियलाइज दैट ही इज़ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड, और क्राइसिस के मोमेंट पे उसे क्या रियलाइज़ होता है कि वो एक पुअर, गरीब, फुलिश, मूर्ख और स्टूपिड, बेवकूफ़ डॉक्टर जो है वो है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस की। तो दो क्वेश्चंस जो है जी और एच पार्ट वो मैं आपको यहीं पे करवा देती हूँ। जी है रिगल, लैंडेड, सिटिंग एंड लुक। देखो रिगल का मतलब ऐसे रेंगता हुआ आना, ठीक है। लैंडेड का मतलब बैठना या जमीन पे आना। सिटिंग का मतलब बैठना, ठीक है। लुक का मतलब देखना। तो ये सारी की सारी क्रियाएं होती है जिनको इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, ठीक है। एच है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स इज एन एंटोनियम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है, मुसीबत आना, ठीक है। डिलेमा भी क्या होता है, डिलेमा होता है धर्म संकट में फंस जाना, ठीक है। इमरजेंसी भी होता है, क्राइसिस को ही लेके चल सकते हो। उसके बाद में कालमिटी और पीस। पीस क्राइसिस आप यहाँ पे पीस भी लेके चल सकते हो कि पीस शांति होते हैं, पर इमरजेंसी में अशांति ही होती है, ठीक है। सो चाहे आप कालमिटी ले लो चाहे आप पीस ले लो, तो ये मेरे को सेकंड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सूट करता है। बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लेते हैं वन बाय वन। सो बच्चे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो हमारे पास है व्हाई डिड नरेटर लाइट ए कैरोसिन लैम्प। नरेटर ने कैरोसिन लैम्प जो है वो क्यों जलाया। आंसर देखिए, द नरेटर हैड टू लाइट द कैरोसिन लैम्प बिकॉज इट वॉज 10 o'clock, 10 बज चुके थे। इट वॉज डार्क यानी कि रात के 10 बजे थे। एंड द रूम डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो रूम है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what familiar sound does the narrator hear in his room? The narrator hear the familiar sounds of movement of some animals on the beam। बीम के ऊपर कुछ एनिमल्स की मूवमेंट का जो साउंड है वो सुना उसने, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इज what was the narrator doing in front of the mirror? So the narrator was admiring his looks and thinking the ways of improving his looks। तो नरेटर क्या कर रहा था, मिरर के सामने एडमायर कर रहा था अपने लुक्स को, मतलब अपनी सुंदरता को निहार रहा था और उनको इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहा था कि क्या कुछ वो इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सडनली द साउंड अबव स्टॉप। सडनली क्या होता है कि साउंड जो है वो अबव स्टॉप हो जाते हैं। वाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप, साउंड स्टॉप क्यों होते हैं। दिस वॉज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द स्नेक एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ द रैट्स, यानी कि अपीयरेंस स्नेक के आ जाने से, सांप के आ जाने से चूहे जो थे वो भाग गए थे, वो साउंड जो था इसलिए बंद हो गया था, ठीक है।
नेक्स्ट इज व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। सो वो सोचता है ही रियलाइज that though he was a doctor still he did not have medicines for an emergency like this। उसके पास क्राइसिस के टाइम के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं थी, इसलिए वो अपने आप को फुली स्टूपिड और पुअर डॉक्टर जो है वो समझता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज have you ever seen an animal look into a mirror? What do you think it sees? Yes, I have seen so many animals looking into a mirror. I think they all have admiring their beauties by looking into the mirror, but scientifically it is not true. Scientifically बच्चे कुछ animals ही होते हैं जो अपने आप को शीशे के अंदर देख के उसको निहार सकते हैं, बाकी जो animals होते हैं उनको पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या दिखाई देता है। तो आई थिंक एक डॉग होता है जो शीशे के अंदर देख के उस चीज़ को पहचान सकता है, उसके अलावा कुछ और भी होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स को नहीं पता होता कि क्या होता है उसके अंदर। सो वो अलग अलग जो मिरर टेस्ट है उनके किए जाते हैं, वो साइंस की बात है, हम वहां तक नहीं जाएंगे, हम इंग्लिश तक रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आंसर्स, एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।